बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जिस खतरनाक तूफान का इस वक्त इंतजार था और जिसकी वार्निंग जारी की गई थी इंडिया की जानिब से, वो इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो चुका है। और सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि अब इतनी खतरनाक तबाही आने वाली है। कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर की साइड से, मकबूजा कश्मीर की साइड से, वहां से जो तबाही आ रही है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, इस वक्त पंजाब ऑलमोस्ट डूब चुका है पूरा। सियालकोट में अब तक 275 मिलीलीटर बारिश 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। और आप ज़हन में रखिएगा, इस वक्त पूरी तरह सियालकोट डूबा है। इस तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहर मुकम्मल डूब रहे हैं। और हालत ये है इस वक्त कि कश्मीर से जो शदीद सैलाबी रेले हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। और आप ये बात अच्छी तरह ज़हन में रख लीजिएगा, बहुत सारे इलाकों से लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। ये शायद तारीख का बदतरीन लम्हा होने जा रहा है, बदतरीन लम्हा। यानी आप अंदाज़ा करें कि इंडिया ने पाकिस्तान को जो अलर्ट जारी किया था, वो कभी ज़िंदगी में नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर कोई मासूम या कोई रहे। जाहिर सी बात है, उनका तो मफाद इसी में है कि पाकिस्तान तबाह होता रहे। लेकिन सूरत हाल ये है कि उनको इन्फॉर्म करना पड़ा, और आपको हकीकत टीवी ऑलरेडी इसकी रीजंस बयान कर चुका है। अब मसला सारा यहाँ पर ये इस वक्त पैदा हो रहा है कि इस वक्त सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला गया है और जो तबाही है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रही है। आपने गौर किया है कि इस दफ़ा इतनी तबाही आ रही है, इतनी तबाही आ रही है कि हमने शायद अंदाज़ा नहीं किया कि अब आने वाला साल इससे बदतरीन होगा, आने वाले लम्हात इससे बदतरीन होंगे। और इस वक्त पंजाब में भरपूर वार्निंग जारी कर दी गई है कि बड़ी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त आने वाली है। देखिए, ये जो मौसम है एबनॉर्मल हो गया है। आप इंडिया में देखें, वहाँ पर भी मौसम बिल्कुल अजीब होना शुरू हो गया है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त ज़्यादा मुतासर इसलिए हो रहा है, इंडिया में भी बड़ा तूफान आया हुआ है, बहुत ज़्यादा तूफान है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर इसलिए हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाहकुन है और जो ग्लेशियर्स के पिघलने की सूरत हाल है। देखिए, हमें इस वक्त अंदाज़ा नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लोग अभी ये समझ रहे हैं कि ठीक है, सैलाब आ रहा है, ये चला जाएगा, दोबारा हो जाएगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले सीजन्स और ये जो अब सीजन है, इसमें जो तबाही होने वाली है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बारिशें नहीं है, ये सब कुछ बहा कर ले जाने वाला। अब तो हालत ये है कि घरों में पानी दाखिल हुआ है, सब कुछ डूब रहा है, एक एक चीज तितर बितर हो रही है, लोग मर रहे हैं। और आपने इस दफा देखा, केपीके नहीं बचा, पंजाब नहीं बचा, सिंध नहीं बचा, कराची नहीं बचा, बलोचिस्तान से लेकर हर, आप सिर्फ नजर दौड़ाएं और देखिए हाल क्या होने लगा है। जब साइंसदानों ने हमें वार्न किया था, 1990 से वो वार्न कर रहे थे कि आपके मुल्क में तबाही आ रही है, आप उसको बिल्कुल सीरियस ले, आपको पता नहीं है, दरख्त लगाए, चीजें लगाए। अब सिनेरियो ये है कि कंट्रोल से चीजें चली गई हैं बाहर। सो व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा? अब जो अगले 48 घंटों के अंदर अलर्ट जारी हुआ है, आप उसमें देखें कि रावी के जो खास तौर पर बलाई इलाके, यहाँ तो शदीद बारिश होने वाली है। आपको पता है कि जो भारत के डैम्स हैं वो तकरीबन इस वक्त 98 से 99% तक भर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, भारत ने इस वक्त स्पिल वेल्स खोल दिए हैं। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया है तो पानी, जाहिर सी बात है, दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का इस वक्त सैलाब है। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में दीगर जगहों पर इतनी तबाही आ रही है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर PDMA ने पंजाब में वार्निंग जारी कर दी है कि दरियाए रावी में ऊंचे से ऊंचे दर्जे का इस वक्त सैलाब आने वाला है। आप बताइए, एक वक्त हम ये कहते थे कि पानी नहीं है, इंडिया के भी इस वक्त डैम हो चुके हैं फिल। तो इंडिया में जब डैम फुल हो जाता है तो वो करते क्या है, वो पानी छोड़ देते हैं पाकिस्तान की जानिब। जब पानी पाकिस्तान की जानिब आना शुरू हो जाता है, तो आप बताइए कि अभी जो सूरत हाल है, ये तबाही और बर्बादी तो हमने देख ली है। तो सोचें अब जो पानी आने वाला है वो हमारा क्या हशर करेगा। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। इस दफ़ा गालिबन जो ज़मीन हमारी तबाह हो रही है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अब जो दोबारा काश्त करने के लिए आप इसी ज़मीन को जाएंगे, वो ज़मीन दोबारा काश्त करने के काबिल रहेगी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। और जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है कि नेक्स्ट सीज़न के अंदर जब हीट वेव आएगी, और हीट वेव से मसला ये हो रहा है कि पैदावार में आपकी कमी होती जा रही है।
आप ये देखें कि इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है कि जितने भी फल हैं उन तमाम के तमाम फलों में एक सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब नज़र आ रही है कि सारे के सारे जितने भी फल हैं वो सारे इस वक्त बेजायका होना शुरू हो गए, यानी उनमें कतन आपको कोई जायका नज़र नहीं आ पा रहा। और यही वो सबसे बड़ा मसला है कि वो सेहत के लिए भी बड़ा तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। अब आप ये सोचें कि स्विट्ज़रलैंड ख़ास तौर पर वो देख रहा है कि पाकिस्तान में कैसी तबाही आ रही है, वो मदद भी करना चाहते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ने पहले काम किया था कि उन्होंने जो ग्लेशियर्स हैं उनमें एक आर्टिफिशियल, जिसे कंबल ओढ़ना कहते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से कंबल ओढ़ दिया अपने ग्लेशियर्स पर ताकि वो पिघले ना और आगे तबाही ना लेकर जाए। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड तो नहीं है, लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये हो रहा है कि अब हमारे पास ऑप्शंस क्या रह गई हैं अपने आप को बचाने के लिए। यानी अब आप ये सोचें कि ना महल बच रहे हैं, ना किसी तरह की कोई हाई फाई सोसाइटीज़ बच रही हैं, ना गरीबों के घर बच रहे हैं। पानी इस वक्त रास्ता बनाता जा रहा है और हो ये रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल तबाह हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो तेज़ी के साथ नेक्स्ट और ज़्यादा पिघल रहे हैं। यानी अब ये जो ग्लेशियर्स नेक्स्ट सीज़न आएगा वो अब के सीज़न से आप समझ लें 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। अब आप इमेजिन कर लें कि इस साल हमने कितनी बारिशें देखी हैं, उन बारिशों में हमने तूफान देखा है, बर्बादी देखी और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले पा रहे। लेकिन आप इमेजिन कर लें, खुदा ना खासा अल्लाह कभी भी ना करे, कि अगले साल जो सीज़न आने वाला है वो 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक हो, वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो, इंडिया में हो, पूरे रीजन में हो। तो आप बताइए कि इसके बाद हमारे पास सूरत हाल क्या है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इस दफ़ा मरी से लेकर सबाल से लेकर वो तमाम होटल्स और वो तमाम चीज़ें उजड़ गई हैं। अगली दफ़ा सीज़न ये है कि लोग चीज़ों को देख रहे हैं कि हमारा सीज़न किस तरह जाएगा और वो दोबारा केपी के और दीगर जगहों पर ट्रैवल करने से इज्तनाब करने वाले हैं, जिससे हमारी टूरिज़्म में भी जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ेगा। वहाँ की मकामी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा मसला है। सबसे ज़्यादा असल में मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि हमारा जो ड्रेन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी हमने नालों के ऊपर सोसाइटीज़ बनाई हैं, हमने घर बनाए हुए हैं और वहाँ असल में मसला सारा आ रहा है कि आपका ड्रेन सिस्टम ख़राब है। और दूसरा, जो हमने बहुत सारे दरख्त लगाए थे वो सारे के सारे दरख्त हमने उखाड़ लिए हैं और यही वो वजह है कि अब हमारे पास बचने का कोई इम्कान इस वक्त नज़र नहीं आ पा रहा। देखिए, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम स्विट्ज़रलैंड से लें मदद और वो हमें बताएं कि करना क्या है, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत शदीद कमी है। अगर इमीडिएटली हमने मौसम को तब्दील ना किया, और मौसम को तब्दील करने के लिए जाहिर सी बात है आपको दरख्त लगाने पड़ते, और दरख्त ने एक दिन तो लगना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले आएंगे, ये साल का काम होता है। अब मसला ये है कि क्या हमारे जो शहर हैं, जिस तरह साइंसदान कह रहे हैं कि लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान, ये बहुत ज़्यादा हिट होने के लिए जा रहे हैं, तो ये आप ज़हन में रखिएगा। इसमें कराची भी बुरी तरह हिट होने के लिए जा रहा है, इसमें लाहौर भी हिट हो रहा है। और आप ये गौर करें कि हर जगह पर आपको एक सूरत हाल नज़र आ रही है कि पानी बहुत ज़्यादा अब बढ़ता जा रहा है। पहले होता ये था, हमें पता ये चला कि गांव में पानी आया है, गांव सारे के सारे उजड़ गए हैं। अब असल में वो सब कुछ वहाँ पर मलियामेट करने के बाद अब यहाँ पर आ रहा है, तो गांव के बाद अब सूरत हाल हमारी यहाँ पर आ गई है। तो हमारे पास अब बचने के लिए क्या रास्ता है ये किसी को नहीं पता। हंगामी बुनियादों पर इस वक्त पाकिस्तान को इमीडिएटली इंटरनेशनल सतह पर, ख़ास तौर पर जो साइंटिस्ट हैं उनसे बातचीत करना होगी और आप सारी चीज़ें भूल जाए। देखिए, अब आ रही हैं सर्दियाँ, विंटर का सीज़न आने वाला है। अब आप देखेंगे उसमें जो स्मोग होगी वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी, और स्पेशली ख़ास तौर पर लाहौर के लिए स्मोग इतनी ज़्यादा इस दफ़ा ख़तरनाक होने के लिए जा रही है कि अगर आप अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद नहीं रखते तो आप ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी, ख़ास तौर पर वैसे भी आपकी ज़िंदगी लाहौर में रहने वालों की 12 साल इस वक्त आम लोगों के मुकाबले में एवरेज जो लाइफ है उससे कम हो चुकी है। और उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक मरहला ये पैदा हुआ है कि मसला सारा वैसे तो पाकिस्तान के ओवरऑल और बहुत सारी जगहों पर है, लाहौर में ज़्यादा ये इशू है कि यहाँ पर आप, यानी जब आप लेट 30s में उठते हैं तो आपको बीमारियाँ लगना शुरू हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो आप करते करते जब 58 साल की उम्र में जा रहे हैं, तो यानी 70 से 58 साल की उम्र हो गई है लाहौर के रहने वालों के लिए,
तो अब आप बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर आप स्मोक का मुकाबला करेंगे, आप स्मोक से उठेंगे तो आप सैलाब का मुकाबला करेंगे। देखिए ओवरऑल ये सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि पाकिस्तान इस वक्त रहने वाली पोजीशन नहीं रहा, उसमें खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है और अभी भी हमारे पास वक्त नहीं है। हमने अभी सोचना है कि कुछ करना है या नहीं करना। आप इमीडिएटली से स्विट्जरलैंड समेत दुनिया भर के साइंटिस्ट से मदद तलब करें कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम की कमी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।